बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विराटनगर। वहां के राजा विराट अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्हें एक अजीब सपना आया जिसमें एक वृद्ध किसान ने कहा, राजा विक्रमादित्य के रहस्य को जानना ही तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। राजा विराट ने कई पंडितों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, लेकिन किसी को भी विक्रमादित्य का रहस्य नहीं पता था। राजा ने घोषणा की कि जो कोई इस रहस्य से पर्दा उठाएगा उसे सोने का मुकुट और आधा राज्य मिलेगा। कई विद्वान आए पर कोई उत्तर न दे सका। तभी एक साधारण किसान जिसका नाम रघु था दरबार में पहुंचा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम विक्रमादित्य का रहस्य जानते हो? रघु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, विक्रमादित्य का सबसे बड़ा रहस्य उनकी विनम्रता और ज्ञान की प्यास थी। वे कभी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे, हर दिन कुछ नया सीखते थे, चाहे वह एक साधु से हो या एक साधारण किसान से। राजा चौंक गया। रघु की बातों में सच्चाई थी। राजा ने पूछा, यह ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? रघु बोला, मैंने वर्षों तक खेत जोते हैं, प्रकृति से सीखा है कि हर मौसम कुछ सिखाता है। वही राजा विक्रमादित्य ने किया। राजा विराट ने न केवल रघु को पुरस्कार दिया बल्कि उसे राज्य का सलाहकार भी बना दिया। तभी से विराटनगर में किसान और राजा के बीच की दूरी। राजा विराट अब रघु किसान की सलाह से राज्य चला रहे थे। रघु के अनुभव और सरल विचारों ने पूरे दरबार को प्रभावित कर दिया था। लेकिन रघु ने एक दिन राजा से कहा, राजन, विक्रमादित्य का रहस्य अभी पूरा नहीं खुला है। राजा चौंक पड़े। क्या अभी और भी कुछ छिपा है? रघु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ राजन, विक्रमादित्य ने एक ज्ञान का खजाना छुपा रखा था, लेकिन वह सोने का नहीं था, विचारों का था। उस खजाने तक पहुंचने के लिए आपको एक यात्रा करनी होगी, राजा होकर नहीं, एक साधारण इंसान बनकर। राजा विराट ने राजपाट कुछ समय के लिए मंत्रियों को सौंपा और रघु के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने भेष बदला एक किसान का। रास्ते में वे जंगलों, गांवों और आश्रमों से होकर गुजरे। हर स्थान पर राजा ने साधुओं, कलाकारों, बच्चों और बुजुर्गों से सीखा धैर्य, दया, कला, जीवन का मूल्य। आखिरकार वे एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे जहां एक शिलालेख पर लिखा था, विचार जो सबका भला करे वही असली खजाना है। राजा विराट की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि विक्रमादित्य का रहस्य न तो किसी किताब में था, न ही किसी महल में, बल्कि जीवन को विनम्रता से देखने की दृष्टि में था। राजा विराट वापस लौटे और अब उन्होंने एक नया नियम बनाया। हर हफ्ते दरबार में एक किसान, एक कलाकार और एक विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, जिससे वे सीख सकें। राज्य समृद्ध ही नहीं, अब ज्ञानी भी हो गया था।